नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 23 जून को विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हुई राजधानी पटना में और बड़े बड़े जो गैर भाजपाई दलों के नेता हैं वो पटना पहुंचे। नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में जब बैठक हुई, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उस बड़ी बैठक के बाद जब सबने मिलकर ये तय कर लिया कि हाँ, सभी जितने गैर भाजपाई दल हैं वो साथ मिलकर अगले साल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 2024 के चुनाव में कैसे बीजेपी को गद्दी से हटाया जाए, केंद्र सरकार से कैसे बीजेपी को बेदखल किया जाए, इसकी रणनीतियां जब बनी उसके बाद अब देखिए, देश मांगे नीतीश कुमार, देश मांगे नीतीश। शालिनी मिश्रा जो कि विधायक हैं जेडीयू की, उनका सरकारी आवास है ये। इस वक्त हम पटना के राजवंशी नगर में हैं, जहां पर जेडीयू की जो विधायक हैं शालिनी मिश्रा, केसरिया विधानसभा से जीत कर आई हैं, उनका ये सरकारी आवास है। उस आवास के बाहर देश मांगे नीतीश पोस्टर भी लग गया है। अब इस पोस्टर की चर्चाएं हर रोज शुरू हो चुकी हैं। क्या सच में नीतीश कुमार ही, जो विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी उसके बाद बहुत कुछ रणनीतियां बनी है, क्या नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे आने वाले समय में? ये बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि ट्विटर की तस्वीर देखिए, शालिनी मिश्रा ने पोस्ट भी किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। उन्होंने इसी पोस्टर को, कह सके इसी ग्राफिक्स को अपने पोस्टर पर, ट्विटर पर लगाया है, देश मांगे नीतीश। और देश क्यों मांग रहा है नीतीश कुमार? बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, हर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, तानाशाही खत्म करने के लिए, सामाजिक सद्भावना के लिए, भारतीय स्वाभिमान के लिए नीतीश ज़रूरी हैं। शालिनी मिश्रा ने जो ट्वीट किया है, जो लिखा है, वो हमने आपको दिखाया है। और इस पोस्टर की चर्चाएं हर ओर शुरू हो चुकी हैं। ये पोस्टर लगा दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जब उनका नाम सामने आता है तो उन्होंने साफ साफ कहा मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जेडीयू के विधायक हैं शालिनी मिश्रा, उनके सरकारी आवास पर पोस्टर्स जो लगाए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पोस्टर की चर्चाएं इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि विपक्षी नेताओं के महाजुटान के बाद अब 12 जुलाई को अगले फेज़ की बैठक होनी है हिमाचल प्रदेश में। हमने शालिनी मिश्रा से फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश की, जानकारी मिली कि वो इस वक्त अपने क्षेत्र में है। फ़ोन पर हमने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है ज़रा सुनिए। नमस्ते शालिनी मिश्रा जी, आलोक बोल रहे हैं लाइव सिटीज से। नमस्ते नमस्ते आलोक जी। मैंने आपके घर के बाहर अभी एक पोस्टर देखा है, देश मांगे नीतीश कुमार। तो ये पोस्टर आपके द्वारा ही लगवाया गया है क्योंकि उस पर आपका फोटो भी दिख रहा है। जी जी। तो ये क्यों मेरे लगवाया? आवाज क्योंकि पे अभी आपने देखा कि बड़ी बैठक हुई है पटना में, तो क्या मकसद रहा इस पोस्टर के पीछे का? देखिए, मेरे कॉन्टैक्ट्स देश और विदेश में रहने वाले हर राज्य के भारतीय लोगों से हैं। जी आपको जानकारी होगी कि जी मेरा बैकग्राउंड कॉर्पोरेट का भी रहा है, इस नाते भी मेरी बातें होती रहती है लोगों से। जी। और लोगों का मूड मैंने देखा है पूरे भारत में। जब हमारी बात होती है माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो उनके मन में काफी आदर है। जी और उन्होंने अपना जो मंतव्य दिया है जी उसमें यही मुझे कई लोगों ने कहा, और जिनसे भी बातें हुई हैं लगभग 90% लोगों को है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार को उन्होंने संभाला उस तरह से देश को संभाल सकते हैं। जी। और मेरी अपनी भी हार्दिक इच्छा है कि देश का नेतृत्व बिहार का एक बेटा करे। नहीं, क्योंकि आप तो इसलिए जेडीयू के एमएलए हैं तो ये सवाल खड़े होते हैं ना, क्योंकि आपने पोस्टर भी लगाया है अपने घर के बाहर। तो आपकी इच्छा है या जेडीयू के तमाम लोगों की इच्छा है कि हाँ, नीतीश कुमार आगे बढ़े और बिल्कुल, फ्रंट करें? जेडीयू के लोगों की इच्छा तो है ही है। हमारे लिए तो हमारे सर्वमान्य नेता ही देश को संभाल सकते हैं, ये हमारे सारे जेडीयू के नेतागण कार्यकर्तागण कहते हैं। और हम सबों की हार्दिक इच्छा है। उससे ऊपर देश के लोगों की भी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी देश का भी नेतृत्व करें, लाल किला से झंडा फहराएं। और दूसरी बात, जी जिस तरह से उन्होंने पूरे विपक्ष को एक किया, जिस तरह से सारे विपक्ष के लोग एक साथ पटना में आए उनकी पहल पे, उनके आग्रह पे, और जिस तरह से बातें पॉजिटिवली जा रही हैं, आप ये समझ सकते हैं कि उनमें सारी कैपेबिलिटीज हैं लीड करने की, कैपेबिलिटी देश को लीड करने की। हाँ, देश को लीड करने की आप बोल रहे हैं कि कैपेबिलिटी है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे नीतीश कुमार, उनके फेस को, जो नरेंद्र मोदी का फेस फिलहाल देश में हो चुका है? ये तो बीजेपी के भी बहुत सीनियर नेता हैं, राज्यसभा में हैं। उन्होंने पहले जब हम लोगों के साथ अलायंस था तो उन्होंने खुद ही कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं देश को लीड करने की और प्रधानमंत्री बनने की। आप पीछे के बयान को देखें, मैं नाम नहीं लूंगी,
माननीय नेता का जो बीजेपी के हैं, जी लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था, तो ये तो बीजेपी ने भी वैलिडेट किया हुआ है, बीजेपी ने भी कंफर्म किया हुआ है, सारी कैपेबिलिटीज हैं माननीय नीतीश कुमार जी में। मतलब आप काफी प्राउड फील कर रही हैं कि आपने ऐसा पोस्टर लगाया है, आप मानती हैं कि काफी अच्छा आपने किया है? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आप देखिए, मैं श्योर हूँ कि माननीय अभी तो ये कहने की बात है कि गठबंधन, महागठबंधन एकजुट होगा और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल श्योर है। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। दूसरी बात है माननीय नीतीश कुमार जी को पीएम बनने की, ये बात तो तय होगी जब महागठबंधन की मीटिंग होगी, उसमें तय होगी किसको पीएम बनना है। हमारी इच्छा, लोगों की इच्छा, पूरे देश में जो मैंने जानकारी ली है उसके हिसाब से, और जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं की इच्छा, इन सबको इससे मैं काफी खुश हूँ, काफी प्राउड फील कर रही हूँ, और यही मैंने दर्शाया है कि हम सब चाहते हैं। दूसरी बात आप ये देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी पहल की जो पूरे देश ने माना है जी। उसमें मैं एक दो एग्जाम्पल देती हूँ आपको। पहला तो आप देख लें, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, और आज बिहार में महिलाएं जिस तरह से सशक्त हैं, देश ने उसको माना। केंद्र सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका शुरू किया, केंद्र सरकार ने उसको आजीविका का नाम दिया और उसको शुरू किया जी। कई राज्य ने उसको फॉलो किया जी। दूसरा, आपने देखा महागठबंधन अब जो बना बिहार में जी। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ही वो पहले इंसान है जिन्होंने बीजेपी से टक्कर लेने की पहल की जी। बीजेपी के साथ रहते हुए, बीजेपी का विश्वासघात देखते हुए उन्होंने पहल की, और वो पहल सक्सेसफुल हुआ, नहीं तो हम लोग भी महाराष्ट्र की तरह बीजेपी के शिकार हो जाते। तो ये एक पहली चीज जो उन्होंने की, और ये देख के पूरे देश को भरोसा हुआ, पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को भी भरोसा हुआ कि वो भी अपने राज्य में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं जी। ये सब कई चीजें हैं। और तीसरी आप देख रहे हैं, महागठबंधन की उन्होंने मीटिंग की। चौथी बात, अगर आप देखें, जातीय जनगणना की बात हो रही है, हर वर्ग को सशक्त करने के लिए जी। ये सब कई चीजें हैं जो उन्होंने पहल की और पूरे देश ने माना है। मतलब ऐसी कई सारी खूबियां हैं उनमें जिसका आंसर आपको लगता है कि वो देश में लीड कर सकते हैं, लाल किला से झंडा फहराएं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब श्योर हैं सबसे पहले कि महागठबंधन नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाकर रहेगी। बाकी महागठबंधन के लोग नेतृत्व तय कर लेंगे। हमारी इच्छा और देश की इच्छा है, पार्टी की इच्छा है कि वो बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो शालिनी मिश्रा से हमने बातचीत की है। इस पोस्टर की चर्चाएं हर ओर शुरू हो चुकी हैं। क्या बात है, आप समझ सकते हैं। विपक्षी नेताओं के महाजुटान के बाद जब राहुल गांधी खुद पटना आए, मल्लिकार्जुन खड़गे थे साथ में, उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, महबूबा मुफ्ती थी, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल के हालांकि स्वर जो है वो बाद में अलग हुए, भिन्न दिख रहे हैं। लगता नहीं है कि वो महागठबंधन में आएंगे। अखिलेश यादव हों या फिर बिहार की अगर हम बात करें तो आरजेडी लालू प्रसाद यादव हों, तमाम जितने लोग, सीपीआई-एमएल के लोग, सभी लोग पहुँचे, ममता बनर्जी पहुँची। उन सभी के नेतृत्व में क्या आगे महागठबंधन बनकर तैयार होगा, देखना होगा। लेकिन देश मांगे नीतीश कुमार ने जो शंखनाद किया बिहार से, अब उसके बाद शालिनी मिश्रा हो या जेडीयू के तमाम जितने लोग हों, वो चाहते हैं कि लाल किला से झंडा कौन फहराएं, नीतीश कुमार फहराएं 2024 में। मांग तो है, इच्छाएं हैं, आप समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।